दोस्तों, अगर आप अपने लिए कमर्शियल देख रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल में जो रेंटल यील्ड है वो थोड़ा रेजिडेंशियल से बेटर है, और एक अच्छे एरिया में देख रहे हैं जहाँ पे आबादी ऑलरेडी हो, हैबिटेशन ऑलरेडी हो, और आपको अच्छा खासा रेंटल इनकम मिले, तो मैक्सवेल ग्रुप आप सबके लिए लेके आया है कमर्शियल द्वारका में। सो बेसिकली इसको समझने के लिए, प्रोजेक्ट को समझने के लिए, सबसे पहले हम द्वारका को समझते हैं और द्वारका में क्यों कमर्शियल की डिमांड है। सो बेसिकली ऐसा बोला जाता है रोहिणी या द्वारका को कि दे आर द बिगेस्ट सब सिटी ऑफ एशिया। स्टिल द डिबेट इज ऑन कि द्वारका बड़ा है या रोहिणी बड़ा है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अगर आप देखोगे तो द्वारका इज मच मोर ऑर्गेनाइज्ड, और वहाँ पे एक से लेके अभी फिलहाल 24-25 सेक्टर तक आपको मिलते हैं, और सारे सेक्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ CGHS, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी ही मिलते हैं। तो पॉपुलेशन वाइज ऑल्सो इट इज़ मोर, और सारा का सारा सोसाइटी है, मतलब वहाँ पे कोई प्लॉट्स वगैरह इन द सेंस, जैसे रोहिणी में आपको मिलते हैं अवंतिका 1 सेक्टर 2-3 सेक्टर ऐसे हैं, फ्लैट सिर्फ 9 सेक्टर और 13 सेक्टर में मिलते हैं। सो 9 और 13 सेक्टर का कंप्लीट रिप्लिका है रोहिणी के द्वारका, और वहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है, और आबादी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे कमर्शियल की भी डिमांड है, लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल बहुत सालों से वहाँ पे आया नहीं। एक वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल पहली बार वहाँ पे आया था, मतलब समझिए कि द्वारका इतना बड़ा सब सिटी होने के बावजूद भी उसके अंदर मल्टीप्लेक्स वगैरह नहीं था। फर्स्ट मल्टीप्लेक्स जो आया था वो वेगास मॉल में आया था, जिसको यूनिटी ग्रुप और पूरी ग्रुप ने मिलके बनाया था, उसमें आया था। उसके बाद फिर रिटेल जो ऑर्गेनाइज्ड है वो वहाँ पे आया नहीं। अगर आप रोहिणी को कंपेयर करते हो पर्टिकुलरली, कि जैसे रिटाला मेट्रो स्टेशन से लेके अगर सेक्टर 9 हम देखते हैं, यानी रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन देखते हैं, जो मात्र आधा किलोमीटर, और आधे किलोमीटर में आपको 6 मॉल्स मिलते हैं। लाइक मेट्रो वॉक हो गया, एम्बियंस हो गया, डी मॉल हो गया, किंग्स मॉल हो गया, ये सारी चीज़ें आपको मिलते हैं। बट थोड़ा सा कमर्शियल डेफिशिएंट है द्वारका। तो द्वारका में उतने कमर्शियल्स वगैरह है नहीं। कनेक्टिविटी वाइज अगर हम द्वारका को देखते हैं तो द्वारका जो है मिलेनियम सिटी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, गुरुग्राम से, एयरपोर्ट से बिल्कुल पास में है। रात में आप कभी भी एयरपोर्ट में आओ, कहीं पे भी आओ, कहीं से मतलब आप द्वारका पहुंचना सबसे इजीली है, सबसे इजीली एक्सेसिबल है। द्वारका से ही UER 2 जो निकल रहा है सोनीपत, पानीपत, चंडीगढ़ की तरफ जो जाएगा वो रास्ता है। सो काफ़ी कमाल की कनेक्टिविटी है, द्वारका एक्सप्रेसवे से ये कनेक्टिव है। एक टाइम था जब द्वारका को पप्पन कला बोला जाता था, द्वारका को द्वारका नहीं बोला जाता था। द्वारका में 2004 में फ्लैट्स जो थे वो मात्र 15 लाख रुपए के बिकते थे। उसके बाद आज लगभग 20 सालों में ये तकरीबन 1.5 करोड़ का प्राइसिंग हो गया। तो द्वारका में ऐसा क्या इंप्रूवमेंट हुआ? सो द्वारका में पहला इंप्रूवमेंट हुआ कनेक्टिविटी, जो डाबरी वाला रोड है वो। उसके बाद इंप्रूव हुआ पालम वाला फ्लाईओवर, उसके बाद हुआ मेट्रो की कनेक्टिविटी। सो ये सारी जब कनेक्टिविटी इंप्रूव होती चली गई तो प्राइसेस इसके बढ़ते चले गए, लेकिन साथ साथ जब वहाँ पे आबादी आती चली गई तो आबादी के साथ वहाँ पे कमर्शियल की डिमांड रही। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैक्सवेल जो है अपना कमर्शियल लेके आए हैं। कंस्ट्रक्शन लगभग फुल स्विंग पे है। बहुत जल्दी ही हम इसका जो है सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट करने वाले हैं, एंड ये जो बनेगा ये लगभग 100 के आसपास इसमें पार्किंग होगी, क्योंकि पार्किंग की बड़ी दिक्कत रहती है। उसके अलावा ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये 3 फ्लोर होंगे बेसिकली। सो ग्राउंड का जो इसका प्राइस है 77,000 रुपये का प्राइस है। सो 77,000 रुपये का प्राइस है। अगर आप विज़ा विज़ बाकियों का कंपैरिजन करोगे, सो अभी वहाँ पे एक और मॉल है। अगर हम बात करते हैं ओमेक्स की, जो DDA के साथ PPP मॉडल पे बना रहे हैं, तो वहाँ पे आपको लगभग ग्राउंड फ्लोर जो है वो सवा से लेके 1.5 लाख रुपए के बीच का मिलता है। तो यहाँ पे आपको हाफ ऑफ द प्राइस मिलता है। अगर हम विज़ा विज़ कंपैरिजन करते हैं, जहाँ पे वहाँ पे आपको ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता है, दैट इज़ अ लीज होल्ड प्रॉपर्टी, दिस इज़ अ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, क्योंकि हम एप्पल टू एप्पल कंपेयर कर रहे हैं। सो वहाँ पे आपको जो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप नहीं है, यानी कि वो हमेशा किसी न किसी को रेंट आउट ब्रांड को कंपनी ही लगा के देगी। यहाँ पे अगर आप एंड यूज़ के लिए खुद के लिए भी कोई दुकान खोलना चाहते हैं, कोई बुटीक खोलना चाहता है, कोई केमिस्ट शॉप खोलना चाहता है, तो वो चीज़ें भी ग्राउंड फ्लोर पे आपको अवेलेबल है। वो चीज़ें आप सेल्फ यूज़ में ले सकते हो। जो शॉप्स हैं उसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3 CR। अगेन इट इज़ अ ताला चाबी वाला है, देयर इज़ नो स्कीम्स अवेलेबल। ताला चाबी के आपको मिलेगा, बैंक लोन आप अवेल कर सकते हो।
फ्री होल्ड की ये प्रॉपर्टी है। 3 करोड़ रुपए से ये स्टार्ट, 3 से 3.5 करोड़ रुपए तक ये स्टार्ट हो रहा है एंड प्राइस जो है आपको हाफ ऑफ द प्राइस में मिल रहा है। और बाकी जहाँ पे प्रोजेक्ट्स अगले 4-5 साल में डिलीवर होंगे, ये प्रोजेक्ट आपको कुछ महीनों में, चंद महीनों में आपको डिलीवरी होता हुआ नजर आपको आ जाएगा। सो ये एक बेहतर इन्वेस्टमेंट है। मैक्सवेल जो है, मैक्सवेल, इस प्रोजेक्ट का नाम मैक्सवेल पवेलियन है। सो मैक्सवेल ऑलरेडी सेक्टर 32 में काफ़ी प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, काफ़ी उनके सोसाइटी के फ्लैट्स वहाँ पे आ रहे हैं। इसके अलावा अगर मैक्सवेल को आप देखते हो तो कई इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग भी सोनीपत में है, तो दे हैव अ गुड रेपुटेशन इन द एरिया एंड ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई है कि मार्केट के हाफ ऑफ द प्राइस में आप इसको परचेज कर सकते हो। बाकी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कभी भी इस प्रोजेक्ट पे आपको साइट विजिट करना है, सो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट ज़रूर कीजिए। हम आपको घर से पिक एंड ड्रॉप करवा के प्रोजेक्ट पे विजिट करवाएंगे, उसके बाद हम आपको प्रोजेक्ट दिखवाते हैं। बाकी कुछ भी आपको कभी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर ज़रूर कॉल करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।